किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। और यही मेहनत तुम्हारी रंग लाई है मैथ्स के पेपर में और इंग्लिश के पेपर में। अभी अभी तुम इंग्लिश का एग्जाम देकर आए हो, कैसा है कॉन्फिडेंस बताओ जरा चैट बॉक्स में। और साथ ही साथ मन में एक दुविधा भी होगी। दुविधा कैसी? कि भाई अब 25 तारीख को साइंस का एग्जाम है, अब तो फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायोलॉजी भी पढ़नी है। कैसे होगा 3 दिन में सब कुछ? है ना परेशानी, है ना कंफ्यूजन। तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ साइंस का रोड मैप क्या होने वाला है और कैसे जो बचे हुए दिन हैं उन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो दिन तो 3 ही हैं। अब इन 3 दिनों में हमें थ्योरी भी पढ़नी है तीनों सब्जेक्ट्स की, हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, हमें पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। तो इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा? मुश्किल लग रहा है ना? लेकिन मुश्किल है नहीं। जब हम तुम्हारे साथ हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स आसानी से यहाँ पर कवर होने वाले हैं। लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, तभी जाके आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमने पूरे साल क्या किया डजंट मैटर, लेकिन ये जो समय होता है ना, जो एग्जाम से जस्ट पहले का होता है, या यूं कहूं कि जो 2 एग्जाम्स के बीच के दिन होते हैं, यही वो समय है जब एक्चुअल में पता चलेगा कि आपने पहले कुछ पढ़ा है या नहीं। अब देखो जो पहले हो गया वो तो हो गया, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम बेस्ट स्कोर कर पाएं? तो बस इस रोड मैप को तुम्हें अभी 3 दिन के लिए फॉलो करना है। मैं जानती हूं अभी तुम एग्जाम देकर आए हो तो थोड़ी सी थकान होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आज तुम रिलैक्स करो, लेकिन कल से तुम्हें जुड़ जाना है सो दैट हम बेस्ट स्कोर कर पाए। मंजिल पानी है कि नहीं, तो मेहनत तो करनी होगी। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें डे वाइज यहाँ पर पूरी प्लानिंग समझा देती हूँ, ताकि तुम कल से साथ में जुड़े रहो और हर सब्जेक्ट इजीली रिवाइज होता रहे। तो देखो कल का दिन मतलब 22 फरवरी, सबसे पहले मॉर्निंग में हम रिवीजन करेंगे। किसका रिवीजन? क्योंकि देखो अब एग्जाम टाइम में तो हम सब भूलने लगते हैं, तो शुरुआत ही हम करेंगे महा रिवीजन से। महा रिवीजन पता है क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, हम तीनों सब्जेक्ट्स यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं, कंप्लीट साइंस एनसीईआरटी अलोंग विद क्वेश्चंस। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं या स्किप कर देते हैं। तो यहाँ कोशिश की जाएगी कि हर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इवन हर इंपॉर्टेंट पार्ट एनसीईआरटी का कवर किया जाए। पूरे दिन महा रिवीजन चलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स का। तो एक तरीके से 22 फरवरी के दिन जो पहला दिन है तुम्हारा, इस दिन में तुम्हारी कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस की रिवाइज हो चुकी है along with some practice questions. डन, रिवीजन हो गया, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ ली, डर थोड़ा कम हुआ। चलो अगले दिन चलते हैं। अब 23 फरवरी को सैंपल पेपर सॉल्व किया जाएगा। और देखो सुबह के समय ही हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम कब होता है? सुबह के टाइम। तो वैसा माहौल हमें क्रिएट करना होगा कि भाई हम एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ के सब जाते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है कि हमें आती हुई चीजें भी भूलने लगते हैं हम लोग उन्हें, और हम लिख नहीं पाते हैं। होता है ना ऐसा? तो बस उसी से बचने के लिए सुबह के समय हम सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सैंपल पेपर बिल्कुल जैसा तुम्हारा बोर्ड का पेपर आएगा उसी पैटर्न पर बना हुआ होगा। चलिए सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, फिर तुम्हें देखना है कि तुम कितने क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व कर पाए हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इवनिंग में। अब सैंपल पेपर भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, अब क्या करें? अभी तो बचे हैं ना दिन, अभी तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन सॉल्व करेगा? वो भी तो हम ही करेंगे। तो यहाँ पर जब हम 23 फरवरी को मिलेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के। फिजिक्स के लिए आएंगे सोहाट सर, बायोलॉजी के लिए नाजिया मैम, और केमिस्ट्री के लिए तो तुम जानते ही हो मैं ही आऊंगी। चलिए आगे चलते हैं। 24 फरवरी, अब 24 तीसरा दिन, आखिरी दिन है, क्योंकि 25 को तो एग्जाम ही है। तो इस दिन सुबह के समय हम कर रहे होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि देखो यहां तक तुम्हारी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो चुकी है, अब हम उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं। टॉप 150 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फाइनल रिवीजन तो बनता है ना एग्जाम से पहले। जैसे हम पहले तो पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर क्विकली नोट्स रिवाइज करते हैं, की पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लास्ट में होने वाली है हमारी फाइनल वॉर। बस यहां तक तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट्स क्लियर हो चुके हैं, करेक्ट। अब आता है 25 फरवरी, एग्जाम की घड़ी, एग्जाम का दिन। तो जैसे ही तुम एग्जाम देकर आओगे ना,
तो 2 बजे पेपर के सोल्यूशन के साथ हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम देने के बाद एक और टेंशन होती है, क्या मैंने आंसर सही लगाया या नहीं लगाया, होती है ना ये टेंशन, तो वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। टेंशन लेके अगले पेपर की प्रिपरेशन कभी नहीं करेंगे, है ना। तो उस टेंशन को सॉर्ट करने के लिए हम 2 बजे मिल रहे होंगे पेपर के सोल्यूशन के लिए। हो गया 3 दिन का सब सॉर्ट, लेकिन अभी भी कुछ तो कमी लग रही है ना। तो देखो ये सारी चीजें तो लाइव फॉर्मेट में हमें मिल रही होंगी, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो तुम्हें मिलेंगे इन्हीं दिनों में। 22 फरवरी को तुम्हें इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस मिल जाएंगी। ये वो इक्वेशंस होने वाली हैं जिनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, मतलब इनको तो तुम्हें छोड़ के जाना ही नहीं है। इसके बाद 23 फरवरी को तुम्हें मिल जाएगी फिजिक्स की फॉर्मूला शीट और टॉप 5 न्यूमेरिकल्स, है ना। और साथ ही 24 फरवरी को बायोलॉजी के 7 ऐसे डायग्राम जो कि तुम्हें प्रैक्टिस करने ही हैं, ये भी तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो बस प्रिपरेशन डन। और साइंस का पेपर मैं अज्यूम कर रही हूं कि तुम बहुत अच्छा करके आओगे, और जब हम पेपर सोल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो तुम लोग ही मुझे बता रहे होगे कि अरे ये तो बहुत इजी पेपर था, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आसानी से हो गए, फिजिक्स के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चंस कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो मैंने तुम्हें साइंस का रोड मैप तो समझा दिया, ये भी बता दिया कि बचे हुए दिनों को कैसे यूटिलाइज करें, लेकिन अब मेरा सवाल, आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो साइंस के एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए, सफलता पाने के लिए? क्या तुम तैयार हो? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो हाँ या ना। और अगर तुम चाहते हो कि एक भी सेशन मिस ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट तुम्हें टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और तुम्हारा एक भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस नहीं होगा। तो चलिए अब मिलते हैं एनसीईआरटी महा रिवीजन के सेशन में।